Hey guys, welcome back. So today our topic is joints. We'll be covering joints from the topic general anatomy. And चलो let's start from joints. What are joints? तो यार ये हम सबको पता है कि joints होते क्या हैं. Joints are the structures. Joints are the tissues which join two or more than two bones together. Okay, तो ये बेसिक हमारे पास डेफिनेशन होगी joints की. अब joints होते कितने टाइप के हैं? Joints होते हैं, one is fibrous, another one is cartilaginous, and third one is, as all of we know, synovial joints. Okay, synovial joints. तो बेसिकली आपको फाइब्रस इनके नेम से पता चल रहा है कि ये हैं कैसे. फाइब्रस मीन्स इनमें फाइबर्स होंगे. जॉइंट्स जो दो बोन्स के बीच में जॉइंट्स हैं, इट विल बी मेड अप ऑफ फाइबर्स. ठीक है. इट इज ऑल्सो नोन एज सिनआर्थरोसिस. सिनआर्थरोसिस which we call in an anatomical term, which is an anatomical term. Second one is cartilaginous. इसमें cartilaginous है तो the joint will be made up of cartilages, which is mostly hyaline cartilage. The joints in which there is hyaline cartilage are also known as typical cartilaginous joints, and these are known as amphiarthrosis. Next one we have synovial, in which we have a synovial cavity, as we all know. ठीक है. Most common example is ball and socket joint, and there is synovial cavity containing synovial fluid, as we all know, and these joints are known as, in anatomical terms, diarthrosis. Okay, so let's see ये fibrous joints ये एक्चुअली में है क्या. ठीक है. फाइब्रस जॉइंट्स अब आगे तीन सब डिविजन में चले जाते हैं. फर्स्ट इज सूचर, सेकंड इज गोमोफाइसिस, थर्ड वन इज सिंडेस्मोसिस. बहुत इजी है. फर्स्ट विल कवर दीज टू. ऊपर जो सूचर वाला पार्ट है आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन. तो गोमोफाइसिस है क्या? Gomophysis joint between root of tooth and the alveoli of gums. तो बेसिकली ये हमारे पास है क्या? जो टूथ होता है, जो टूथ जिस सॉकेट में फिट होता है उसको हम कहते हैं एल्वेली. ठीक है. एंड इस जॉइंट को हम कहते हैं टुगेदर गोमोफाइसिस. ये हमारे पास एक डायग्राम है. You can see this is the cavity. ये जो alveoli है cavity, this covered in this of brown color, and जिसमें फिट है हमारे रूट जिसमें फिट है. ठीक है. that is known as alveoli, and जो ये बीच में joint है इसको हम कहते हैं गोमोफाइसिस. राइट. नाउ कमिंग टू सिंडेस्मोसिस. सिंडेस्मोसिस अब क्या है? सिंडेस्मोसिस कुछ नहीं है. इट इज बेसिकली, सपोज ये हमारे पास एक बोन है, दिस इज अनदर बोन. ठीक है. तो ताकि दो बोन्स आपस में कनेक्टेड रहें, यहाँ पे कैसे कनेक्शन सा बन जाता है, विच इज नोन एज सिंडेस्मोसिस. दिस इज एन एग्जाम्पल टिबियोफिबुलर जॉइंट. नेम से क्लियर होता है. टिबियोफिबुलर मतलब टिबिया एंड जो फिबुला के बीच में जो जॉइंट होगा, दिस इज ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ बोथ बोन्स. ठीक है. तो ये टिबियोफिबुलर जॉइंट हो गया. ठीक है. इससे हमारा गोमोफाइसिस सिंडेस्मोसिस हो गया. नाउ कमिंग टू सूचर्स. अब सूचर होता क्या है? सूचर इज बेसिकली, जैसे हम सर्जरी में कह देते हैं सूचर क्या होता है, जो टांका लगते हैं, जो टांके लगते हैं ना हमारे, उनको सूचर्स कहते हैं. तो देख लेते हैं ये सूचर्स आगे 5 टाइप्स में डिवाइडेड है. ठीक है. तो हम उनके टाइप्स देख लेते हैं. फर्स्ट इज प्लेन सूचर. ठीक है. फर्स्ट इज हमारा प्लेन सूचर. प्लेन सूचर अब कैसा होगा, इसकी एग्जांपल लेते हैं. ये सपोज हमारे पास नेजल बोन है. ठीक है. इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लैट बोन. ये फ्लैट बोन होती है. इसके जो बीच में फाइब्रस टिश्यू के साथ जो जॉइंट बनेगा, इट इज नोन एज प्लेन सूचर. ठीक है. उसके बाद हमारे पास है सिरेट सूचर. ठीक है. सिरेट सूचर. सिरेट सूचर कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज इंटरप्राइटल सूचर. अब ये कैसे होता है? इंटरप्राइटल, दिस इज, ये ऐसे करके
ये बोन है, ठीक है। ये हमारे पास जो बीच में फाइबर हो गया ये हो गया। ये होता है हमारे पास नेजल बोन, नेजल बोन के केस में। एंड दिस इज जो सीरेट वाला है, इट इज इंटरप्राइटल, इंटरप्राइटल सूचर। प्राइटल बोन के जो दो प्राइटल बोन के बीच में होता है, इट इज नोन एज इंटरप्राइटल सूचर, ठीक है। थर्ड हमारे पास है स्क्वैमस सूचर। अब स्क्वैमस सूचर कहां पे होता है पहले ये देख लो। स्क्वैमस सूचर इज प्रेजेंट इन टेम्पोप्राइटल, ठीक है, रीजन में, ठीक है। तो इसमें हमारे पास बेसिकली होता क्या है, जो स्क्वैमस सूचर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचर है। इसमें सपोज ये टेम्पोरल बोन है, दिस माई हैंड इज अ टेम्पोरल बोन, ठीक है। ये ऐसे लिटरल होगी, ठीक है। और जो प्राइटल बोन होगी, प्राइटल बोन इसके इधरली सरफेस पे लाई करती है। नॉर्मली क्या होता है, जो सूचर होता है ना, सूचर इज इन बिटवीन दीज टू बोन्स, ठीक है, ऐसे होता है। बट स्क्वैमस सूचर में क्या होता है, जो ये वाली बोन है ना, ये सपोज ये दिस इज प्राइटल बोन और नीचे वाली टेम्पोरल बोन है। ये जो प्राइटल बोन है ना, ये थोड़ा सा इसको ओवरलैप कर रही होगी, लाइक समझ रहे हो ना, जैसे सूचर बिल्कुल ऐसे साइडवेज नहीं होगा या बीच में बिल्कुल इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे ये बोन्स, बोन्स ऐसे थोड़ा हल्का सा ओवरलैप होगा बोन्स का, ठीक है। सो दिस इज नोन एज स्क्वैमस सूचर, ठीक है। ये अब आपको समझ आ गया स्क्वैमस सूचर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू डेंटिक्यूलेट सूचर। डेंटिक्यूलेट सूचर, डेंटिक्यूलेट में दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डेंटिक्यूलेट, ठीक है। इसके बीच में जो फाइबर्स होंगे, ठीक है, ये हम इसको डेंटिकुलेट सूचर बोलते हैं। डेंटिकुलेट सूचर प्रेजेंट कहाँ पे होता है, सपोज आप इमेजिन करो स्कल का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब स्कल के स्ट्रक्चर में जो सूचर टेम्पोरल बोन, पैराइटल बोन एंड ऑसिपिटल बोन के जो बीच में सूचर होंगे उसको हम डेंटिकुलेट सूचर कहते हैं, ठीक है। सो इसकी हम जो रीजन होता है उसको क्या कहते हैं, लैम्बॉइड ऑफ सूचर प्रेजेंट बिटवीन लैम्बॉइड ऑफ पैराइटल एंड ऑसिपिटल बोन, ठीक है। सूचर प्रेजेंट पैराइटल एंड ऑसिपिटल बोन। चलो ये हमारे पास हो गया। फिफ्थ हमारे पास है शिंडलाइसिस। फिफ्थ हमारे पास है शिंडलाइसिस। शिंडलाइसिस बेसिकली ये है क्या, ये ऐसे सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो इसके बीच में ये होगा, इसे हम शिंडलाइसिस कहते हैं। दिस इज प्रेजेंट बिटवीन, अगर आपने जैसे हम फेशियल बोन पढ़ते हैं उनमें होता है, ये है रोस्ट्रम ऑफ स्फीनॉइड, रोस्ट्रम ऑफ स्फीनॉइड, ठीक है। ये है वोमर बोन हमारी, ठीक है। जो रोस्ट्रम ऑफ स्फीनॉइड है वो जब वोमर बोन के साथ कनेक्टेड होता है तो उसको हम शिंडलाइसिस सूचर कहते हैं, ठीक है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर फाइब्रस सूचर्स। नाउ विल स्टार्ट विद द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस का मतलब इसके वर्ड से डराइव हो गया था। कार्टिलेजिनस मतलब जब दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज हो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, तो जो कार्टिलेजिनस है ना वो दो टाइप में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी। जब हम ऑसिफिकेशन ऑफ बोन करते हैं ना, ठीक है, उसमें हमारे पास आता है प्राइमरी ऑसिफिकेशन एंड सेकेंडरी ऑसिफिकेशन। तो उससे ही ड्राइव्ड है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। जो प्राइमरी वाला है हम इसको कहते हैं सिनकॉन्ड्रोसिस। कॉन्ड्रोसिस मतलब रिलेटेड टू कार्टिलेज, ओके। सेकेंड वाला हमारे पास इसको हम कहते हैं सिम्फाइसिस। अब सिम्फाइसिस काफी फेमिलियर टर्म है बिकॉज हम यूज करते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस में, ठीक है। तो उससे हमें थोड़ा सा गैस लग जाता है। तो जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं ये भी होते तो काफी हार्डनेस देने के लिए, लाइक मूवेबल नाउ, बट थोड़ी बहुत लिमिटेड मूवमेंट अलाउड होती है फाइब्रस जॉइंट में, जहां हमारे पास बिल्कुल मूवमेंट अलाउ ही नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए। अब हम देख लेंगे प्राइमरी है क्या, ठीक है। प्राइमरी में हमारे पास आ जाएगा व्हेन टू बोन्स आर कनेक्टेड विद हाइलिन कार्टिलेज, कनेक्टेड विद हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज विच इज ब्लू इन कलर, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज टिपिकल ज्वाइंट। जब कोई भी ज्वाइंट के बीच में हाइलिन कार्टिलेज आ जाए उसको हम टिपिकल ज्वाइंट कहते हैं। एंड जिसके भी बीच में एक्सेप्ट फॉर हाइलिन कार्टिलेज कोई और कार्टिलेज आ जाए उसको हम एटिपिकल कह देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, जहां पे कोई और कार्टिलेज हो एक्सेप्ट फॉर हेलिन, ठीक है, उसको हम कहते हैं एटिपिकल। अब ये होते कहां पे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है।
ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सपोज दिस इज अ बोन, ठीक है, ये एक बोन है हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया? एपिफाइसिस है, ये डायफाइसिस है हमारे पास, ठीक है। एंड ये अभी हमारे पास बोन ग्रोइंग स्टेज में है, ठीक है, अभी फुली फॉर्म नहीं है, फुली फॉर्म नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले बताया था प्राइमरी उस केस में ही होगा जहां पे अभी प्राइमरी ऑसिफिकेशन हो रही है, ठीक है। अब ये बीच में इसके हाइलिन कार्टिलेज है, ठीक है, एपिफाइसिस के बीच में ये हाइलिन कार्टिलेज है, इसको हम एपिफेजल प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है, ये बाद में जाके आता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है यहाँ पे, सिंटोसिस। सिंटोसिस, सिंटोसिस का मीनिंग क्या है? सपोज जब ये हाइलियन कार्टिलेज इस टाइम पे प्रेजेंट है, जब ये बोन फुल्ली ग्रो कर जाएगी, फुल्ली ग्रो करगी ये बोन, ठीक है, उस केस में क्या होता है? जो हेलियन कार्टिलेज है, इसके जो सेल्स होते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट होते हैं, ठीक है, दे स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू ऑस्टियोब्लास्ट, जिससे यहाँ पे भी बोन डेवलप हो जाती है। एंड जब कोई भी कार्टिलेज डेवलप्स इनटू बोनी स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज सिंटोसिस। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दिस इज नोन एज सिंटोसिस। तो इससे हमें क्या पता चलता है? जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है हमारे पास, दिस इज अ टेम्परेरी जॉइंट, ठीक है, टेम्परेरी जॉइंट है, क्योंकि बाद में इसने बोन के साथ रिप्लेस हो जाना है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक है, ये बाद में जाके रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। नाउ आई होप आपको ये समझ आ गया होगा प्राइमरी। नाउ लेट्स गेट टू सेकेंडरी। अब अगर ये टेम्परेरी है तो ये क्या होगा? परमानेंट, ठीक है। जो सेकेंडरी सूचर है, जो सेकेंडरी जॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज परमानेंट। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी ऑसिफिकेशन हो चुकी है, ठीक है, उनके बीच में अब कार्टिलेज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है? फिब्रो कार्टिलेज आ जाता है हमारे पास, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ चाहिए। अगर हम प्यूबिक सिम्फाइसिस की बात कर ले, प्यूबिक सिम्फाइसिस कितना कितना स्ट्रेंथनड जॉइंट है कि प्रेगनेंसी में भी, इवन इफ यूट्रस साइज इंक्रीजेस अबाउट 5 मल्टीप्लाई टाइम्स 500, देन ऑल्सो प्यूबिक सिम्फाइसिस उसको होल्ड करके रखता है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस में इतनी वो है, कैपेसिटी है, तो उसमें हमारे पास उस केस में क्या होता है? उस केस में हमारे पास हेलियन कार्टिलेज नहीं होता, उस केस में वी हैव फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। नाउ अब हमें पता चल गया कि जो सिंटोसिस है, सिंटोसिस किस में होगी? प्राइमरी में होगी। सिंटोसिस की जरूरत ही नहीं है सेकेंडरी में, तो हेयर नो सिंटोसिस अकर, ओके। आई होप सिंटोसिस आपको समझ आ गया होगा। सिंटोसिस क्या है? जब कार्टिलेज ऑसिफाई होकर बोन में ही कन्वर्ट हो जाए या फाइबर में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पे सेकेंडरी में सिंटोसिस नहीं होगा, नहीं होगा सिंटोसिस, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाती है? एग्जांपल इज प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो दो प्यूबिक बोन्स होती हैं उनको जब साथ में ज्वाइन कर देते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। अब इसके साथ हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट्स भी पूरा हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनोवियल जॉइंट जैसे हमने पढ़ रखा है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है? एक साइनोवियल कैविटी होती है विच इज फिल्ड विद साइनोवियल फ्लूइड, ओके। सो हमारे पास ये साइनोवियल जो जॉइंट होता है उसका स्ट्रक्चर है। तो मैं स्ट्रक्चर फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। ये बोन है हमारे पास, दो बोन्स के बीच में स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो हमारे पास कनकेव कैविटी है, ठीक है, इट इज द मेल बोन, ठीक है। जो हमारे पास ये फीमेल है, इसको मेल सरफेस कह जाते हैं, इसको फीमेल सरफेस कह जाते हैं, ठीक है। इन दोनों के सरफेस पे एक आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, ठीक है, दिस इज नोन एज आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। इन दो बोन्स के बीच में हमारे पास एक आर्टिकुलर कैप्सूल होता है, ठीक है। दिस कैप्सूल इज मेड अप ऑफ फाइब्रस पाउच जो जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है बाहर से, एंड इनसाइड सेनोवियल मेम्ब्रेन जिसमें सेनोवियल फ्लूइड होता है, जिसमें हमारे पास सेनोवियल फ्लूइड होगा एंड सेनोवियल मेम्ब्रेन एंड पोच मिलकर आर्टिकुलर कैप्सूल बनाएंगे, ठीक है। एंड इस एंड हमने देखा ही हुआ है कि जो लिगामेंट होता है उसका काम क्या होता है? बोन को बोन के साथ ज्वाइन करना। तो ये हमारे पास आ गया लिगामेंट, ठीक है, जो बोन टू बोन ज्वाइन, जो बोन को एक दूसरे बोन के साथ ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें अब जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड का फंक्शन पहले तो ये होता है कि ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, ल्यूब्रिकेट करेगा मूवमेंट में, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्ट बोन फ्रॉम एनी एंटीजन, ठीक है, बाहर से जो भी आएंगे, बिकॉज इट हैज मैक्रोफेजेस, ठीक है, मोनोसाइट्स हैं इनमें, दीज कंटेन लिम्फोसाइट्स ऑल्सो, ठीक है, जो बोन को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये बना किससे होता है? दिस साइनोवियल फ्लूइड में वी हैव हाई अमाउंट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड,
ठीक है, हमारे पास हाई अमाउंट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड है, ठीक है, एंड इट इज पेल और स्लाइटली येलोइश इन कलर, ठीक है। जो इसकी पीएच है इट इज एल्कलाइन, एंड इसकी पीएच इज एल्कलाइन। तो बस हमने इसमें इतना सही करना था। एंड समटाइम्स जो हमारे पास ये आर्टिकुलर कैप्सूल है, इसकी कई बार हमारे पास मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं, एंड यहाँ पे ना ऐसे स्मॉल बल्ब टाइप से ऐसे ना आउटग्रोथ की हो जाती हैं, ठीक है। सो ये भी एक तरह के पाउच ही होते हैं जिनमें सेनोवियल फ्लूइड होते हैं, ठीक है। सो दीज आर नोन एज बर्सा, ठीक है, हम इनको बर्सा कहते हैं। एंड अगर इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उस कंडीशन को हम बर्साइटिस कह देते हैं, ठीक है। तो ये क्लिनिकल एस्पेक्ट था जॉइंट्स का। एंड नाउ कमिंग नेक्स्ट, हमारे पास जॉइंट की टाइप्स क्या है। सो फर्स्ट है हमारे पास ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट में जो मूवमेंट है इट इज यूनिएक्सियल, ठीक है, यूनिएक्सियल, ठीक है, यूनिएक्सियल या ओनली इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में इसकी मूवमेंट होगी, ठीक है। अब ग्लाइडिंग का मतलब क्या हुआ, ग्लाइडिंग जॉइंट का मतलब ऐसे कर सकते हैं हम कि सपोज ये दो बोन्स हैं, एंड ये मूवमेंट ऐसे नहीं कि एक बोन ऐसे करेगी, एक बोन ऐसे मूव करेगी, या दोनों ऐसे से मूव करेंगी, ठीक है। द बोन विल ओनली ग्लाइड इच अदर, ठीक है। जो मूवमेंट है सिर्फ ग्लाइडिंग मूवमेंट है, वो जिस मर्जी प्लेन में हो, बट ओनली एक प्लेन में होगी, ठीक है, सिंगल प्लेन में, ठीक है। इसकी हमारे पास एग्जाम्पल्स क्या है। अब एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरकार्पल जॉइंट, इंटरकार्पल मतलब जो कार्पल बोन्स होती है हमारे पास, इंटरकार्पल जॉइंट। अगर हमारे पास अपर लिम्ब में है तो लोअर लिम्ब में भी होंगे। इंटरटार्सल जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इज द जॉइंट बिटवीन, जो हमारे पास इंटर मेटाकार्पल, ठीक है, मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट होंगे इंटर मेटाटार्सल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लाइडिंग जॉइंट्स हैं, ठीक है। जो कार्पल बोन्स हैं, जो हमारी ये वाली कार्पल बोन्स हैं, ठीक है, इनमें मूवमेंट ऑब्वियसली ग्लाइडिंग होगी, बिकॉज हम सिर्फ ये एक ही प्लेन में ही मूव कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट, ठीक है, हिंज जॉइंट। इसकी हमारे पास एग्जांपल्स क्या है, हिंज जॉइंट की एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, एल्बो जॉइंट, एंड एंकल जॉइंट, ठीक है। जो एल्बो एंड एंकल के बीच में प्रेजेंट है इट इज नोन एज हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट की ये डायग्राम है, ठीक है। हियर वी कैन सी, जो ये वाला पार्ट है हमारे पास, दिस इज द, जो ये वाला हमारे पास पार्ट है, ठीक है, ये वाली बोन इस एक हिंज के एक जो कैविटी है उसमें इंसर्ट हो रही है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज हिंज जॉइंट, ठीक है। इस डायग्राम में जैसे हम देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज नोन एज हिंज जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट भी है पाइवट जॉइंट। अब पाइवट जॉइंट बहुत ही मेन जॉइंट है एक। पहले हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। रेडियोल्नर जॉइंट, एंड सेकंड इज एटलांटोएक्सियल जॉइंट, ठीक है। अब ये दो देख लेते हैं क्या, पहले ये देख लेते कि पाइवट जो जॉइंट होता है वो है क्या, ठीक है। सपोज ये एक बोन है हमारे पास, ठीक है। जो सपोज ये वाला इसका प्रोसेस है, ये जो साइड पे इसका एपिफिजिल निकला हुआ है, ये अब ऐसे होगा, देखना एक मिनट। अब ये जो बोन है ना, ये बेसिकली होता क्या है, सपोज ये एक पेग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो दूसरी बोन होगी ना, जो उसका एक प्रोसेस होगा, वो इसके अराउंड ऐसे एक जॉइंट बनाएगा, ठीक है। मतलब सपोज करके देखो आप, सपोज ये एक पेग है, ठीक है, ये हमारे पास एक पेग टाइप है। अब ये जो दूसरी बोन है ना, ये दूसरी बोन है, ये इसके राउंड ना ऐसे इसको ऐसे करेगी ज्वाइन, ठीक है। एंड ये इसके साथ ना एक ऐसे नॉट सी बना लेगी, ताकि जो पाइवट जॉइंट की मूवमेंट है वो ऐसे हो सके, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे इसकी मूवमेंट कैसे होगी। सपोज ये रेडियस है, ये अल्ना है, ठीक है। एंड ये जो रेडियस का प्रोसेस है, ये अल्ना के बीच में ऐसे फिट हो जाएगा, एंड ये जो बोन है ना वो ऐसे मूव करेगी, ठीक है। आप समझ के पाइवट जॉइंट क्या होता है। पाइवट मतलब एक पॉइंट के अराउंड रोटेट करना, तो ऐसे रोटेट करेगा। अब इसमें सपोज करो एटलांटो एक्सियल जॉइंट है, एटलस एंड एक्सिस के बीच में जॉइंट है, उसको हम एटलांटो एक्सियल कहते हैं। एटलस इज द फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा एंड एक्सिस इज द सेकंड सर्विकल वर्टिब्रा।
ठीक है। जो अब एटलस का एक एटलस में जो एक पेग लेग स्ट्रक्चर निकलेगा, सपोज ये एक नीचे पेग लेग स्ट्रक्चर निकला, ये एटलस बोन है, इसके नीचे एक पेग लेग स्ट्रक्चर निकलेगा एंड वो जो एक्सिस है वो उसमें जाके फिट हो जाएगा, तो वो बोन ऐसे रोटेट कर सकती है। ठीक है, तो आप समझ गए कि पाइवट जॉइंट एक्चुअली में है क्या। ठीक है, नाउ कमिंग टू फोर्थ वन। फोर्थ वन हमारे पास कौन सा है? सैडल जॉइंट। ठीक है, नाउ सपोज सपोज जो सैडल जॉइंट का वो है ओरिजिन है, वो सैडल जॉइंट का है कैसे? हम सपोज जो हॉर्स के बैक पे हम जो सैडल रखते हैं उसकी पोजीशन कुछ ऐसे होती है, कन्वेक्स होती है ना उसकी ऐसे पोजीशन। ठीक है, मतलब ऐसे एक कनकेविटी बनी होती है, ठीक है, उसके बीच में। ठीक है, अब जो दूसरी बोन है, जब उसके बीच में ऐसे करके बोन ऐसे ऐसे फिट हो जाएगी, ठीक है, ऐसे करके ऐसे फिट हो जाएगी उस कनकेविटी में, उसको हम कहते हैं सैडल जॉइंट। ठीक है, सपोज ये हमारे पास एक कनकेविटी है, ठीक है, इसके बीच में एक बोन यहाँ से आ गई इस कनकेविटी में। ठीक है, तो इसको हम सैडल जॉइंट कह देते हैं। सैडल जॉइंट होता कहाँ पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नोन एज सैडल जॉइंट। हमारे पास एग्जांपल है इसकी, जो कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब में है। कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब में है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसकी सैडल जॉइंट की यही है, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ठीक है, थंब को हम आगे एनाटॉमिकल टर्म में पॉलेक्स भी कह देते हैं। इन द अपर लिम्ब, अगर हम लोअर लिम्ब की बात करें उस केस में हम इसको कहते हैं हॉलक्स। ठीक है, तो ये वैसी कुछ जनरल नॉलेज है। नेक्स्ट हमारे पास आगे बॉल एंड सॉकेट। अब ये सबसे इजी जॉइंट है, सबसे इजी है, तो नाम से पता चलता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें होता क्या, ये कनकेविटी है, ये एक बोन है, ये इसके बीच में आके फिट होगी, हर डायरेक्शन हर प्लेन में इसकी मूवमेंट है। ठीक है, अभी होता कहाँ पे है ये सबको ही पता है, ह्यूमरस का जो जॉइंट है एंड जो फीमोरल जॉइंट है। ठीक है, ह्यूमरस का हेड कहाँ पे इंसर्ट होगा? ग्लिनोइड कैविटी। ठीक है, एंड फीमर का कहाँ होगा? सेटाबुलम। ठीक है, तो इसके साथ हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कंप्लीट हो गया, सेनोवियल जॉइंट कंप्लीट हो गया, एंड वी हैव कंप्लीटेड पूरे जो जॉइंट्स हैं हमने उनकी डिस्क्रिप्शन वगैरह सब दे दिया। ठीक है, विद दिस आई लाइक टू फिनिश दिस टुडेज लेसन, एंड अगले लेसन में हम करेंगे जो जॉइंट्स के डिसऑर्डर हैं, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ जॉइंट्स। थैंक यू।